कौन पुराण के 30वें अध्याय में वाराणसी के ओंकारेश्वर और कृतिवासेश्वर लिंगों का महात्म्य, शंकर की कृतवासा नाम पढ़ने का वृतांत। सूत जी बोले, शिष्यों से घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु द्वैपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओंकार लिंग की सन्निधि में गए। शिष्यों के साथ महामुनि ने वहां महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्मा वाले मुनियों को उस ओंकार लिंग का महात्म्य बतलाया। ओंकार नाम वाला ये लिंग पवित्र एवं सुंदर है। इसके स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अति श्रेष्ठ ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचायतन शरीर धारण करके रमण करते हैं। जो वह पाशुपत ज्ञान पंचार्थ शब्द से कहा जाता है, वही ज्ञान उस पवित्र लिंग के रूप में ओंकार में अवस्थित है। अतीता शांति, शांति उत्कृष्ट कला वाली विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन्हीं 5 अर्थों के लिए इनके प्रतिनिधि रूप में महादेव का लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि 5 देवों का भी नित्य आश्रय रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है। अविनाशी पंचायतन रूप ईश्वरीय लिंग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है। पूर्व काल में देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना करके परम पद प्राप्त किया था। विपिंद्रो, मत्स्योद्री के किनारे गोचरम के बराबर गौतम शुभ पुण्य स्थान है। वही ओंकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है। द्विजोत्तमों, कृतिवासेश्वर, श्रेष्ठ मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर तथा कपर्दीश्वर ये वाराणसी के गोहलिंग हैं। बिना शंकर की कृपा के कोई इन्हें जान नहीं सकता। ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्णपायन शूलधारी महादेव के कृतिवासेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने के ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन करके शिष्यों को कृतिवासेश्वर का महात्म्य बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण करके यहाँ शीर के शंकर जी के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। श्रेष्ठों, उन भक्तों की रक्षा के लिए इस लिंग से भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अवज्ञा पूर्वक शूल से मारकर शंकर जी ने उसके चर्म का वस्त्र धारण किया। उसी समय से वे कृतिवासेश्वर हो गए। श्रेष्ठ मुनियों, यहाँ मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया। विद्या विद्येश्वर रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने वाले कृतिवासेश्वर लिंग को सभी देवता नित्य आवृत कर स्थित रहते हैं। घोर कलियुग और अधार्मिक लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृतिवासेश्वर का परित्याग नहीं करते, वे निस्संदेह कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त होता हो अथवा नहीं, किंतु कृतिवास क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप ये स्थान देवादिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्र निग्रही ब्राह्मण यहाँ महादेव की उपासना करते हैं और शत्रुद्री का जप करते हैं। हृदय में सर्व अंतरात्मा स्थानुदय शिव का ध्यान करते हुए कृतिवासा त्र्यंबक देव त्रिलोचन महादेव की निरंतर स्तुति करते हैं। विप्रो, सिद्धजन ये गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निवास करते हैं और कृतिवासा भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। इस लोक में संसार को अभीष्ट अत्यंत दुर्लभ विप्रकुल में जन्म प्राप्त संयमी लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर जी की आराधना करते हैं। फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञ द्वारा उनका यजन करते हैं। रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभु रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप
भाव को नमस्कार है। मैं स्थाणु पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ, हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव जी को अनेक रूपों में स्थित मानता हूँ। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वें अध्याय में वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग का महात्म्य, पिशाच मोचन कुंड में स्नान करने की महिमा, वहाँ स्नान करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करने का आख्यान, शंकुकर्ण की कथा तथा शंकुकर्ण कृत ब्रह्म पार सतव। सूत जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवादि देव त्रिशूली भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्यय लिंग का दर्शन करने लग गए। ब्राह्मणों, वहां पिशाच मोचन तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करके उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी की पूजा की। वहां गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इस क्षेत्र का महात्म्य समझा और ग्रीश हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहां श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप में आया। भयभीत मन वाली वह मृगी वहां प्रदक्षिणा करते करते दौड़ती हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण करके वे महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बाल अवस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभा वाली, महाज्वाला रूप, 3 नेत्रों वाली, नीलकंठ वाली, चंद्रमा से शोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूढ़ तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उनके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वह स्वयं गणेश्वर होकर तत्क्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी आदि प्रमुख द्विजों ने ऐसा महान आश्चर्य देख करके अच्युत स्वरूप गुरु व्यास जी से कपर्दीश्वर का महात्म्य पूछा। उन भगवान व्यास ने देव के समीप में बैठ करके वृषभ ध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महात्म्य उन्हें बतलाया। ये देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम, क्रोध आदि दोष सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान करके इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में शंकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर जी की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्म स्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण करके वह योगात्मा पुष्प धूप आदि से तथा स्तोत्र नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहां रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल, अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं, कहाँ से इस देश में आए हैं? तो क्षुधा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न, पुत्र पौत्रादिकों से युक्त, परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था। किंतु मैंने ना तो कभी देवताओं की पूजा की, न गायों की और न तो अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है, वाराणसी में मैंने वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन किया, स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुनि, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख को तो नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त करके भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूँ।
इससे मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभु, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हैं तो उसे करें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण आया। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है, जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और वंदना की, फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है। उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुंचे हो। अब तुम एकाग्र मन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो, जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र छुटकारा प्राप्त कर सको। दयालु मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देव श्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशासता भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण करके मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तदनंतर स्नान किया हुआ वह मुनि के समीप मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित होकर वह दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से शोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखलाई पड़ा। वे आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत होते हुए उसी प्रकार से शोभित हो रहा था, जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उनकी स्तुति कर रहे थे। दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व, विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से स्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूहों से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयमयी श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया जहाँ रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देख करके वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कवि अद्वितीय रुद्राग्नि को प्रणाम करके उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे। शंकुकर ने कहा, मैं प्रातपर अद्वितीय सबके रक्षक पुराण पुरुष योगेश्वर नियामक आदित्य अग्निरूप एक कपिल वृषभ पर अधिष्ठित आप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं हृदय में सन्निविष्ट, हिरण्य में योगी आदि एवं अनंत अंत रूप ध्युलोक में स्थित महामुनि पवित्र और ब्रह्म स्वरूप आप ब्रह्मा पर रुद्र की शरण में जाता हूँ। मैं हजारों चरण, नेत्र और सिरों से युक्त, हजारों बाहु वाले, अंधकार से परे रहने वाले, हिरण्य गर्भ के अधिपति और 3 नेत्र वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है और जिन शिव ने इस संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनके नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं अलिंग, निराकार और आलोक रहित रूप वाले स्वयं प्रभावान चित्त शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र रूप ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सबीज योग का त्याग करने वाले परमार्थ भूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगा करके आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनमें न तो किसी नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका ना कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मपार शंभु की शरण में मैं जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विधेय ब्रह्म विज्ञान में अभेद रूप अद्वितीय इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्म पार स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनके प्रधान प्रकृति और प्राण पुरुष विवर्त परिणाम हैं तथा देवता जिन्हें प्रणाम करते हैं, उस स्थिति में सन्निविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश को शरण में जाता हूँ। मैं स्थानु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौली हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की
स्तुति करके श्रेष्ठ ओंकार का उच्चारण करता हुआ वह शंकुकर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। तब मुक्त आत्मा वाला तदात्म्य स्वरूप वाला सर्वव्यापी विशुद्ध हुआ वह शंकुकर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। ये मैंने आप लोगों को कपर्दी का रहस्य एवं महात्म्य बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है वह पाप से विमुक्त शुद्ध आत्मा होकर के रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः एवं मध्याह्न काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्म पार नामक महान स्तव का पाठ करेगा वह परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यही नित्य निवास करूंगा, देव देव कपर्दी का दर्शन करूंगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूंगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्त आत्मा महामुनि व्यास जी ने कपर्दी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 30वां 31वां अध्याय समाप्त हुआ।